नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार ने वो यहाँ पर पेश कर दिया जो हर वेतन आयोग में वेतन आयोग ख़त्म होने से पहले होता है। आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर को 7वें वेतन आयोग की लास्ट डेट है, उसके बाद आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो इन ये 20 दिन के अंदर बहुत कुछ होगा और यहाँ पर सरकार ने अपना डाटा सामने रख दिया है और सरकार ने लोकसभा में जो है कर्मचारियों को खुश कर दिया है, उनकी बात को माना है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सरकार के पास अब जो है देने को कुछ है नहीं। 7वें वेतन आयोग में भी नहीं था, 6ठे वेतन आयोग में था और लेकिन अभी कुछ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। सब कुछ प्रूफ के तौर पे आपके सामने रखूंगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाती है। कोई भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको छूटे ना। तो पहले अपनी हाइलाइट्स को देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है सरकार ने खुद यहाँ पर पेश की है, तो इसको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। पहले अपनी हाइलाइट्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हाइलाइट्स हमारे पास क्या है, देखिए मोदी कैबिनेट की तरफ से 8 सीपीसी में किए जाने वाले खर्च को पब्लिक किया गया है। अभी सबमिट हुआ है, उसमें एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। इसके बारे में मैं दिखाऊंगा, कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा, विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। लोकसभा में सरकार ने एम्प्लॉयज़ की बड़ी बात को माना, अपने जवाब में एम्प्लॉयज़ को किया बड़ा वादा। यहाँ पर बहुत बड़ा वादा यहाँ पर किया है कि हाँ, आपकी ये जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा। सरकार के पास अब एम्प्लॉयज़ को देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। 6 सीपीसी में इतना, 7 सीपीसी में इतना, अब 8 सीपीसी में बस इतना ही मिलेगा आपको। तो ये भी डाटा यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर पेश कर दिया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो है, एक समिट हुआ है और जो मेन मोदी कैबिनेट के अध्यक्ष हैं और कह सकते हैं मेन सलाहकार हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात को उजागर किया है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। देखिए, अब 20 दिन रह चुके हैं आपके 7 सीपीसी को ख़त्म होने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेतन पेंशन बढ़ने से कितना जो है खर्चा बढ़ने जा रहा है सरकार के पास और क्या असर होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए, क्या मैं न्यूज़ यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर। यहाँ पर जो मेन सलाहकार हैं, देखिए 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्र और राज्य सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ आने की आशंका जताई जा रही है, ठीक है। आयोग का गठन हो चुका है, टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूर दे दी गई है। अब पेंशनरों को भी इसका इंतजार था, इस पेंशनरों की बात मान ली गई है, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, जो मेन कैबिनेट में काम करते हैं, जो AEAS PM के सदस्य और इकोनॉमिक नीलकंठ मिश्रा ने ये चेतावनी दी है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने से देश में पब्लिक फाइनेंस पर भारी दबाव पड़ने वाला है। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में बजट में इस बोझ को बहुत सकारात्मकता से आंकलन करना होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कितना खर्चा आएगा। यहाँ पर कम से कम बताया गया 9 लाख करोड़ यहाँ पर बताया गया खर्चा। देखिए, कुल बोझ जो है 9 लाख करोड़ रुपए तक का आएगा। यहाँ पर बताया गया है नीलकंठ मिश्रा के अनुसार आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वेतन और पेंशन का कुल भुगतान 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है। अगर इस 5 तिमाहियों का बकाया भी जोड़ दिया जाए तो ये खर्चा 9 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। मतलब इसकी उम्मीद पूरी है। जैसे 7 सीपीसी में किया गया था कि आपको एरियर नहीं मिला था, एरियर जो है उसमें सरकार ने अपना झोल कर दिया था, एरियर नहीं दिया था, वही कंडीशन यहाँ पर ये लग रही होगी। इतना खर्चा सरकार कैसे कर पाएगी, ठीक है, क्योंकि इस बार यह बताया जा रहा है कि सैलरी बाकी के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी।
लेकिन हम जब ये चीज़ देखते हैं तो ऐसा नहीं होता दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर डाटा जो सलाहकार है उन्होंने कहा है, CII इंडियंस 2025 की समिट में उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ राजकोषीय दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा। ऐसे में सरकार को डे टू GDP नियमों को ध्यान रखते हुए बेहद सावधानी से इसे लागू करना होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कहती है कि हमारी इतनी तरक्की हो चुकी है, हमने GST को कंजर्व कर लिया है, हमने टैक्स को कंजर्व किया है। साथ में आप पिछले महीनों को देखिए कि सरकार ने 18 महीने का DA भी रोक लिया है। तो सरकार के पास कमी क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है खर्चा बढ़ेगा। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक तो केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। सावधानी यूज़ करने की बात की जा रही है। तो ये 9 लाख करोड़ का खर्चा कहाँ सरकार करेगी, क्या क्या देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर एक डाटा सामने किया गया है सलाहकार की तरफ से, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है यहाँ पर लोकसभा से आई है। लोकसभा में एक बड़े चीज़ को टारगेट किया गया था और एक पॉजिटिव रिप्लाई यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो हमारे मेन अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आया है कि हाँ इसको हम पूरा किया जाएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या क्या थे यहाँ पर। देखिए ये जो है क्वेश्चन जो किए थे श्री NK प्रेमचंदन, श्री धंजा जी ने, गण राजकुमार जी ने और धर्मेंद्र यादव जी ने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस क्या थे कि क्या सरकार का विचार 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू करने का है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दीजिए। ये बहुत मेन क्वेश्चन था। ठीक है, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के विचाराधीन विषयों के अंतिम रूप दिया है जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों के भत्ते और संशोधन होगा, या यदि हाँ तो इसका भी ब्यौरा दीजिए। यहाँ पेंशनों की बात यहाँ पर की गई है। साथ में यहाँ पर क्या सरकार का विचार 2026-27 के बजट में 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस संबंध में कार्रवाई क्या है? सरकार खजाने का कुल कितना व्यय होने का संभावना है? मतलब पहला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ है, मतलब कितना खर्चा करेगी सरकार। लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशों करने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों तथा राज्य सरकार के सहित सभी प्रमुख हितधारकों के परामर्श किया है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है? अब यहाँ पर आंसर बहुत चुकाने वाला है। सभी तरफ से घेरा है सरकार को। बताया गया कि जो फरवरी में बजट आने वाला है, अब 7वां वेतन खत्म हो जाएगा, फरवरी में जो बजट आने वाला है, क्या सरकार यहाँ पर अपने बजट में 8वें वेतन आयोग को शामिल करेगी? कितना खर्चा करना है सब कुछ बताया। यहाँ पर आंसर देखिए क्या कुछ दिया गया है। देखिए ग और जो नीचे क्वेश्चंस है यहाँ पर जो है जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क्वेश्चन आंसर दिया है। देखिए 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही कर दिया गया है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के सिफारिशें TUR को दिनांक 3/11/2025 के वित्त मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग, ये नया जवाब है, देखिए लगभग 50.14 लाख है और पेंशन भोगियों की संख्या 69 लाख है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा। सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी। मतलब जो क्वेश्चन किया गया था, मेन क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि क्या जो फरवरी में बजट आने वाला है जो अगले साल 26 का, क्या उसमें सरकार बजट का ऐलान करेगी 8 CPC का? तो इसका जवाब नहीं दिया। मतलब इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। ये कितना खर्चा आएगा, मतलब ये लग रहा है कि सरकार की अभी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एक रोड मैप नहीं तैयार हुआ है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को कितना देना चाहती है, कितना यहाँ पर खर्चा करना चाहती है। तो ये जवाब है। इसी से जुड़ा यहाँ पर एक डाटा हमारे पास आया है जो यहाँ पर बताता है कि
6 सीपीसी में जितनी बढ़ोतरी हुई थी 7 सीपीसी में उतनी होगी और 8 सीपीसी में उतनी होगी। ये डाटा बहुत अहम है, ठीक है, इसको भी आपको देखना चाहिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो हैं, दोनों मैंने जो चीज़ें दिखाई आपके तीसरे क्वेश्चन जुड़ी हैं, आपको दिखाऊंगा, ठीक है, से आया है। और ये हम कुछ खुद भी मालूम है, आप सभी जानते हैं कि 6 सीपीसी एक ऐसा सीपीसी था जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी। बेसिक पे 7,000 था, 7,000 कर दिया गया था। उस टाइम जो डीए था 125% चल रहा था, ठीक है, इसका ही फायदा मिला था। 11,000 जो है आपको डीओ मिल रहा था और टोटल सैलरी आपकी 19,800 रुपये हो गई थी, ठीक है। साथ में एचआरए वगैरह मिला के आपकी सैलरी जो है 24,440 रुपये उस टाइम मिल रही थी। 7 सीपीसी 6 सीपीसी की बात कर रहा हूँ, मतलब बढ़ोतरी जो है 40% की हुई थी। सरकार ने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी इस वेतन आयोग में की थी, सबसे ज़्यादा। लेकिन जब 7 सीपीसी आया, फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 लग गया। सबने सोचा कि हाँ अब यहाँ से जो 24,000 सैलरी है सीधा यहाँ पर डबल हो जाएगी, 2.5 गुना सैलरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ। अब बेसिक जो है 21,700 अगर हम किसी कर्मचारी का लेते हैं, ठीक है, साथ में आपका जो है डी, यहाँ पर मेन बात ये थी कि डीए को 0 कर दिया गया था। जब डीए 0 हुआ तो एचआरए वगैरह मिला के सब कुछ मिला के जो है आपका सब कुछ मिला के सैलरी सिर्फ यहाँ पर जो 21,000 की सैलरी थी वो कितनी पहुंची, यहाँ पर 32,108 रुपये। मैं 7 सीपीसी की बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बढ़ोतरी ओवरऑल कितनी हुई थी, 23 से लेके 25% तक बढ़ोतरी इस वेतन आयोग में हुई थी। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 2.57 बढ़ा था, लेकिन डीए को 0 करने के बाद, क्योंकि नया रूल आ गया था, डीए के 0 करने के बाद एक बड़ा नुकसान कर्मचारी वर्ग को हुआ। यहाँ पर सिर्फ 23 से 25% सैलरी बढ़ी। जो 7 सीपीसी का रूल खत्म करके 7 सीपीसी में अप्लाई किया, वही रूल यहाँ पर 8 सीपीसी में अप्लाई किया जाएगा। अब अप्रॉक्स जो है आपको मालूम है कि जो फिटमेंट फैक्टर जो है 1.83, तो ये कंफर्म है, ये फिटमेंट फैक्टर कंफर्म है क्योंकि आपका डीए 60% हो जाएगा, ये तो कंफर्म मान के चलिए, इससे नीचे नहीं होने वाला, ठीक है। इससे ऊपर जो है 2.28 तक जा सकता है, इसके बीच में रेंज इसी के बीच में रहेगी, ठीक है। उस टाइम तक आप इतनी सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट सब कुछ लग जाएगा। जो 21,700 आप ले रहे हैं, अगर इसके बीच में किसी भी रेंज में रहती है तो आपकी सैलरी जो है यहाँ पर बताई जा रही है कम से कम जो है, ये जो 32,000 आपको दिख रहा है, ये 42,000 से 43,000 हो जाएगा। अगर हम हायर फिटमेंट फैक्टर नहीं लेते हैं तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई, इसमें बढ़ोतरी जो है 19 से लेकर 25% तक बढ़ोतरी हुई। मतलब 7 सीपीसी के राह पर जो है 6 सीपीसी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा 125% डीए होने के बाद भी सैलरी सिर्फ 23 से 25% बढ़ी थी। यहाँ पर डी ही बहुत कम है, सरकार के पास देने को कुछ नहीं है, यहाँ पर डी ही पहले से ही कम है, ठीक है। सरकार कितना इंक्रीमेंट दे देगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% दे देगी, 30% भी जोड़ा जाएगा तब भी यहाँ पर 45 ही पहुँचेगा ये, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर डी ही 60% चल रहा है तो ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ नहीं होगी। 19 से 25% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई जैसे 7 सीपीसी में हुआ था, कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं होने वाला। तो इसलिए सरकार खुल के सामने नहीं आ रही है। जब क्वेश्चन लोकसभा में पूछे जा रहे हैं बजट से रिगार्डिंग कितना खर्चा करेगी सरकार खुल के सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार के पास देने को कुछ है नहीं, ठीक है। पहले तो डीए 18 महीने का डीए रुका गया, उसके बाद सैलरी जब बढ़ाने की बात आई सरकार ने बहुत सी कंजूसी की है यहाँ पर। अब देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या करती है। आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको अपडेट मिलती रहेगी। इसको आप शेयर कर सकते हैं, सभी की नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास मेरा होगा। धन्यवाद।